हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आइए, वेलकम है आप सभी का। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स में मिल रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्क्वायर निकालने के शानदार ट्रिक सीखे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अलग अलग तरह के स्क्वायर और सीखने का प्रयास करते हैं। क्या शानदार ट्रिक हो सकती है स्क्वायर निकालने की, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर का एक अनोखा तरीका, एक और जो आप मेरे साथ सीखिए उसको और ध्यान से समझिए। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 43, आपसे बोले कि बताओ इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा। एक छोटा सा नंबर मैं आपसे पूछता हूँ कि 43 का स्क्वायर क्या होगा। यदि आपको पता है तो फिर कमेंट में जल्दी से टाइप कर दीजिए। चलिए, नहीं मालूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैं जो चीज़ लिख के बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना बस। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर का करना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 9 होता है। पहला स्टेप क्या बोला मैंने, लास्ट वाली जो डिजिट है इसको यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कहते हैं, इसका कर लो स्क्वायर। तो आपने किया 3 का स्क्वायर 9। अब क्या कर लो, इन दोनों नंबर को आपस में गुणा कर लो। गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा, 4 का 3 गुना कितना होता है 12। ये जो 12 आया ना, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा याद रख लो, जो चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे उसको फर्दर 2 टाइम करना है, बस ये ध्यान रख लो। तो 12 का 2 गुना 24 होता है। 24 में सिर्फ आपको 4 लिखना है, बची हुई 2 कैरी को आप एज अ कैरी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला स्टेप है कि जो नंबर आपके पास एक और बचा है आगे की तरफ, जो कि है 4, तो आप इस 4 का भी स्क्वायर कर लीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 में 2 एरी ऐड कर लीजिए, 16 में 2 जोड़ेंगे तो भाई कितने होंगे 18। ये आंसर आ गया, ये आ गया आंसर 1849। क्या आंसर आ गया 1849। आपके पास ये छोटा सा आंसर बन गया है। ठीक है, एक बार फिर से देखना, एक और बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई बताओ 23 का स्क्वायर कितना है। दिखाई दे रहा है क्या सबको, 23 का स्क्वायर यदि मैंने आपसे पूछा। ठीक है, चलो सुनाई तो दे ही रहा होगा, इसको फिर से लिख देते हैं। ये 23 है, 23 का बताओ स्क्वायर क्या होगा। वैसे तो ये नंबर मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट को याद ही होता है ना। ये ऐसी कोई बात ही नहीं है कि भाई इस सवाल को हम याद ना, मतलब इस नंबर को याद ना कर पाएँ। छोटा सा नंबर है, आसान है, याद होना भी चाहिए। यदि आप चीज़ें प्रॉपर पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्लासेस कर रहे हैं, चीज़ें तैयारी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। आओ, सबसे पहले हमने करना है 3 का स्क्वायर, हो गया 9। फिर करना है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3 का 2 गुना 6 होता है। अब 6 का 2 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में सिर्फ 2 लिखेंगे, एक एज अ कैरी छोड़ देंगे। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप क्या होगी, फिर से वही 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4। अब 4 में कैरी +1 कर लो, कितना हो गया 5। आंसर आ गया 529। आंसर कितना आ गया 529। आसानी से ये दोनों सवाल आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे। ध्यान से सुनना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसे नहीं कि हमने 2 सवालों से चीज़ें सीख लिए तो हम बिल्कुल माहिर हो गए हर चीज़ में, है ना। माहिर बनने के लिए आपको बार बार नंबरों की प्रैक्टिस करना पड़ती है, राइट। बेस्ट स्टूडेंट वही है जो बार बार रिवीजन कर रहा है। इम्पॉर्टेंट है रिवीजन जितनी ज़्यादा करोगे, कॉन्सेप्ट उतने आसान लगेंगे और चीज़ें आसान बनती जाएंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सुनो आगे। अगला सवाल देखना, मैं कुछ और नंबर से प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है, कुछ समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल सपोज 54 ले लेते हैं। आसान से शुरुआत कर लो। 54 यदि मैं आपसे बात करूं कि बताओ इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं बताओ इस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए। तो आपका जवाब होगा सर, एक काम करिए, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इतनी बात क्लियर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 5 का 4 गुना कितना होता है, बोलो मेरे साथ 20 होता है। अब 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब 40 की वजह से आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन कैरी आपके पास 4 भी बच जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 5 बचा है, तो 5 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है 25, और 25 में यदि हम 4 जोड़ दें तो आपको मिलेगा सर 29 29, और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से सिखा दें,
मज़ा आ रहा है वीडियो में, चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, चीज़ें सीखने मिलना चाहिए। ठीक है, आगे चलो, कुछ और नंबर से हम आपको सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बताओ ज़रा बेटा 62 का स्क्वायर कितना होगा, और आसान नंबर ले लो, ये भी आसानी नंबर है वैसे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, 2 का स्क्वायर कितना मिला, 4। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12, 12 का डबल 24, 24 में फिर से 4 लिख देना है, 2 कैरी हो गई। ठीक है, फिर लास्ट 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 36 में यदि हम 2 ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 38, और ये रहा इस सवाल का आंसर। एक बार फिर से देखो, बार बार देखो, बार बार जितना प्रयास करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें इंपॉर्टेंट बना पाओगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब जैसे मान लो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, 36 का वर्ग बताओ कितने को, याद कितने को, पहले तो ये बताओ। 36 का स्क्वायर कितनों को याद है, जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें जल्दी से, 36 स्क्वायर इज दिस। नहीं है, याद नहीं आ रहा है, अब आएगा याद, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने क्या कर दिया सर, 6 का स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, कैरी कितनी आ गई, 3। फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 6 तियां 18, 6 तियां 18, 18 दूनी कितने हो गए, तो भाई 18 दूनी 36 हो गए, 36 में 3 जोड़ लें तो 29 हो जाएंगे। फिर से 3 कैरी आ गई। अब लास्ट में फिर से 3 का स्क्वायर कर लो, 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। आंसर आ गया सर 1296, ये रहा इस सवाल का आंसर। ये तीनों सवाल आपको आसानी से समझ आ गए हैं, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, क्योंकि हर सवाल का आपके पास होना ज़रूरी है। और पहली कंडीशन मैं आपको बता दूं, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूं, इसमें एक छोटी सी कंडीशन दिमाग में रख लीजिए, कैलकुलेशन तभी सीख पाएंगे जब आप अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठेंगे। विदाउट पेन पेपर मत बैठिए स्टार्टिंग में यदि आप सीख रहे हैं। हाँ, यदि आता है सब कुछ तो आप ओरली बोलिए। ठीक है, देखो जब हम लर्निंग अपनी कंप्लीट हो जाती है तब हम फोकस करते हैं कि भाई स्पीड बढ़ाने के लिए हम बिना पेन पेपर के कैसे काम करें। ठीक है, तो अभी तो आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो एक नंबर मैं आपको फिर से देता हूँ, देखते कितने बच्चों को बनता है वो सवाल। मैं आपसे एक छोटा सा नंबर पूछ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा बताओ 92 का स्क्वायर कितना होगा। 92 का स्क्वायर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कितना होगा। तो आप सभी को पता है सर 92 का स्क्वायर कोई नया बात नहीं है, वही बात आप पूछ रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो में सिखाई है। क्या होगा, तो आपने बोला सर 2 का स्क्वायर होगा, सर 4 हो गया। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। 18 का 2 गुना कितना होता है, 36 होता है। 36 में आपने 3 कैरी छोड़ दी। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये नंबर लेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में 3 जोड़ देंगे सर कितना हो गया, 84 हो गया। आंसर आ गया आपके सामने। आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार जल्दी से कंफर्म करो। तो अभी तक मैंने आपको जो वीडियो में समझाया, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, हर एक कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ आ रहा है। तो स्क्वायर निकालने की एक शानदार ट्रिक आपके साथ आज फिर से इस वीडियो में आई है। पिछला वीडियो भी स्क्वायर के ऊपर था। ऐसे वीडियो निकालने के अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग वीडियो में मिलते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुना। अब मैंने अभी तक क्या सिखाया है, अभी तक जो सिखाया उसकी कंडीशन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंडीशन नहीं पता है तब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं है। कंडीशन अप्लाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि अभी हमने जो ट्रिक लगाई है वो 2 डिजिट नंबर पे लगाई है। कौन से नंबर पे लगाई है, 2 अंकों की संख्या पे लगाई है। 2 डिजिट नंबर पे हमने अभी तक ये ट्रिक अप्लाई की है। ये पहली कंडीशन आपके पास पता हो गई। ठीक है, ध्यान रख लेंगे ये छोटा सा मेथड। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ये जो मेथड हमने यूज़ किया है हम इसको AB मेथड कहते हैं। मतलब यदि मुझे 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना है तो मेरे को AB वाला मेथड लगाना चाहिए। अब AB वाला मेथड क्या होता है सर, तो देखो अभी तो मैंने डायरेक्ट फास्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया, क्योंकि मुझे इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है इससे कतई मतलब नहीं है। एक्चुअल में आंसर कैसे निकल रहा है, कितनी तेज निकल रहा है, हमें मतलब किससे है, इसी चीज़ से, इसी पॉइंट से है। तो हमने करा क्या है, सबसे पहले B का स्क्वायर किया है, फिर हमने A को B से गुणा किया है, फिर इसका दुगुना किया है और लास्ट में फिर से A का स्क्वायर किया है। तो अल्टीमेटली हमने ये 3 स्टेप फॉलो किए हैं। किसी भी स्टेप में कोई नंबर एक्स्ट्रा बचता है तो हम उसको आगे वाली तरफ भेजते जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मूले का रूप नज़र आ रहा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले का रूप नज़र आ रहा होगा। तो
तो चलिए, ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। बढ़िया से चीज़ें सीख ली हैं आज आपने इस वीडियो में। लेकिन मेरी इंपॉर्टेंट आपसे एक ही रहा है कि अब 1 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर बच गए हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, राइट, उन सभी नंबर को 4-5 बार लिखो अपनी कॉपी में और उनके स्क्वायर निकाल के देखो। इंपॉर्टेंट बात पता ये है कि आपको दूसरी चीज़ क्या, 50 तक के स्क्वायर रटना भी है, याद भी करना है। तो ऐसे निकालो, बार बार प्रैक्टिस करो तो वो चीज़ भी याद हो जाएगी। दोनों काम, एक पन दो काज, है ना। चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं इसकी जानकारी ज़रूर हमें बताइएगा। मोटिवेशन एक नया क्रिएट होता है हमारे इन वीडियोस के माध्यम से। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक जुड़े रहिए मास में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। लेकिन जाइएगा मत, यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।